Good morning, second year commerce. This is the fourth lecture of the chapter Rural Credit, Money Lender and Indigenous Banker. तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने अबाउट द इंडिजिनस बैंकर वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल्स. वो इज द इंडिजिनस बैंकर्स, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस और मेथड को हमने डिस्कस किया था. आज इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंस, डीमेरिट और सजेशन, जो अदर फैसिलिटी है, ये सब डिस्कस करेंगे. पहला जो है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ द इंडियन बैंकर. ठीक है. साहूकार तो वास्तव में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू हमने देखा था कि वेरी हाई इंटरेस्ट और बिना माने इस तरह से टोटल इनफॉर्मली काम करना, और एक तरह से जो कहा जाता है कि दोस्त के रूप में वो गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए दुश्मनी का काम करते थे. उनकी अपेक्षा तो इंडियन बैंकर काफ़ी एक सुलझा हुआ काम करते हैं, हुंडी को डिस्काउंट भी करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, और उनकी अपेक्षा कम इंटरेस्ट है. कमर्शियल बैंक की तुलना में तो काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है ना, लेकिन उनकी अपेक्षा में कम. और एक बहुत बड़ा कारण इन लोगों का फैलाव का ये है, जो मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया, कि बैंक ज़्यादातर शहरों को फोकस करते हैं. ये अलग बात है कि आरबीआई की गाइडलाइंस में ऐसा आया है कि बैंकों की मजबूरी है कि वो गांव में जाएं, लेकिन तब भी वो नेटवर्क या नहीं है, या लोग कहीं न कहीं अशिक्षित होने के कारण समझदार बहुत नहीं हो पाते हैं, और बैंक के प्रति उनका रुझान कम होता है, क्योंकि वहाँ लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, उनको हर एक चीज़ का कागज़ देना पड़ता है. और ये भी सही है कि बैंक हर गाँव में नहीं पहुँच सकता, कितनों को कर ले. और ये जो है हर गांव के ही व्यक्ति होते हैं, और ये बिजनेस जो करते हैं गांव तक पहुंच जाते हैं. तो गांव के लोगों के लिए इन लोगों के पास पहुंचना एक बहुत ही जो है सुलभ, वेरी इजली दे कैन अप्रोच सच टाइप ऑफ पीपुल whom we call the indigenous banker. एक अच्छा खासा देश की आबादी जो है गांव में रहता है, ठीक है ना, और अभी भी गांव के लोग कहीं न कहीं इनके छत्र छाया में हैं, और दूसरे साइड में कह सकते हैं इनके चंगुल में. गांव के लोगों का जो मेन एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, जो टोटल मानसून पर डिपेंड करता है, वो बहुत बड़े सफर हो जाते हैं. एक और जब सफर होंगे तो उनको पैसे की अच्छी खासी जरूरत पड़ता है, और ये साहूकार, महाजन, इंडियन बैंकर इन लोगों को पैसा आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है ना. और ये सब कुछ होते हुए भी आज भी, जबकि पूर्व कमर्शियल बैंक के साथ साथ आपका रीजनल रूरल बैंक जो होता है, ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, लैंड मॉर्गेज बैंक है, ये सब गांव के स्तर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तब भी वो अभी पहुंच नहीं है जो एक लेंडर ये करते हैं. और आज भी एक मैक्सिमम इसमें इस चैप्टर में दिए हुए परसेंटेज को आप फॉलो मत कीजिएगा, नेट से अपना नया परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसको ही लिखिएगा. आज भी मैक्सिमम लोग जो है एवरेज तो गिरा है, रेशियो गिरा है, तब भी ये आज भी जो है इनके ऊपर विश्वास करते हैं, इनसे लोन लेते हैं. माने आज भी गांव की अर्थव्यवस्था जो हमारे पूरे पॉपुलेशन के 67% है, वो कहीं न कहीं साहूकार और महाजन के इर्द गिर्द चलता है. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है. आते फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंडिजिनस बैंकर टू द विलेजर्स. पहला फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर एंड आर्टिजन. आर्टिजन का मतलब होता है हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए सामानों को भी ये पैसा देते हैं, ठीक है ना. इसमें जो दिया है, the procedure of granting loan adopted by indigenous banker are very simple. They give loan for every need and sometimes give loan even without any security. The security accepted by them can be in the form of the ornament, crops. No such of paperwork is required for getting loan and borrower. Discounting on the Hindis कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. Accepting the deposit clear है. Repayment facility. The loan is repaid टू इंडिजिनस बैंकर इन इंस्टॉलमेंट. आपको 1000 दे दिया गया है, आज लोगों ने मान लीजिए 500 रुपये ब्याज दे दिया है, 1500 10 इंस्टॉलमेंट देना तो 150 रुपये इन्होंने बांध दिया. The installment are accordingly fixed in the manner which is best
suited to the borrower. बैंक की तरह नहीं है, ये आपस में जो भी borrower और जो इंडिजिनस बैंकर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके आधार पर ये इंस्टॉलमेंट तय कर देते हैं. There is a no time limit for the repayment loan. The dignity of the borrower remain intact because the loan are not disclosed. ये किसी की लोन को डिस्क्लोज नहीं करते, हफ्ते तक सीमित रखते हैं. ठीक है. Thus we can say the farmer and cottage industries of the rural area depend upon the indigenous banker and their progress depend upon the banker, where the facility of modern bank are not existing. ये तो क्लियर हो गया. अब आते हैं हम लोग जो है डीमेरिट पे. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, when I am saying the high rate of interest is with comparatively कॉमर्शियल बैंक की तुलना में ये हाई इंटरेस्ट है और साहूकार महाजन की तुलना में लो इंटरेस्ट रेट है. इन एडुकेसी ऑफ फंड द रेजिडेंस बैंकर एक्सेप्ट ओनली नॉमिनल डिपॉजिट का हमने बताया था कि रेजिडेंस बैंकर का मतलब होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी. ये दिखाने के लिए एक्सेप्टिंग है, बहुत ज्यादातर थोड़ा बहुत पैसा ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन अपने पास से ज्यादा पैसा ये मिला करके उधार देते हैं from the public, and they mainly utilize their own capital in providing loan, that the people of that area do not develop the habit of saving. The demand for the farmer is more and the capital available with the indigenous banker is less, which is lent man udhar dena, a very high rate of interest. Another problem is that all the need of the farmer are not fulfilled. Fraudulent practices, माने ये बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं. क्या करते हैं? The indigenous banker adopt fraudulent practice that take the thumb impression, वही साहूकार की तरह शुरू हो गई ये भी. of the uneducated farmer on plain paper and then they enter more amount of them than actually given to the farmer. Lack of sound banking principle. कॉमर्शियल बैंक हैं, रिजर्व बैंक के डायरेक्शन में काम करते हैं. जो भी एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट के सिद्धांत है वो आरबीआई जो है लोगों से बैंकों से फॉलो कराता है, जो भी बैंकिंग का सिस्टम वो फॉलो कराता है. लेकिन इस टाइप के जो लोकल लेवल पर इस टाइप के जो इंडिजिनस बैंकर हैं ये किसी भी तरह के बैंकिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं. एरिया दे डू नॉट अडॉप्ट द बैंकिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट प्रॉपर. दे आल्सो डू नॉट गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड. उनका अकाउंट ऑडिट भी नहीं होता है. सो दे हैव ए फ्री हैंड टू रिलाइज एनी अमाउंट फ्रॉम द अनएजुकेटेड. वो जो मन चाहते हैं वो अनएजुकेटेड अशिक्षित ग्रामीणों से पैसा वसूल लेते हैं. नॉमिनल पेमेंट फॉर क्राफ्ट. कभी कभी मैंने बताया भी ये रीपेमेंट में गांव के लोगों से कम भी देते हैं, सहूलियत दे देते हैं कि भैया आप अपना फसल दे दोगे हम मान जाएंगे. ठीक है, तो वो खुद फसल दे देता है, लेकिन क्या रेट वो सही लगाते हैं? जब मैंने बताया 10 रुपए का 4 रुपए ले लोगे तो क्या फायदा हुआ? वो बेचारा अपने फसल से भी गया और पैसा भी पूरा नहीं हुआ. छठा है एडवांसेस फॉर द कंजम्पशन नीड्स. ये जो गांव के लोगों को अनप्रोडक्टिव खर्चा है, जैसे मैंने बताया था शादी है, ब्याह है, उसके अलावा मृत्यु भोज है, इस टाइप के कोई मर गया तो उसका जो है संस्कार है, उस टाइप पे ये पैसा भी दे देते हैं. नॉट एफिशिएंट द एजेंट बैंकर. लैक एफिशिएंसी बिकॉज दे डू अदर बिजनेस अलॉन्ग विद द बैंकिंग बिजनेस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम द, वही आ गया, अलग अलग टाइप के खर्चा भी लेते हैं. नो कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इस ज्यादातर गड़बड़ियां आज भी इंडिया में वही हो रही हैं जो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हैं जो आरबीआई उनको नियंत्रित नहीं करता है, वहाँ ज्यादातर गड़बड़ियां आ रही हैं. लीगल प्रोसीजर अगेंस्ट द फार्मर व्हेन द लोन इज नॉट रिपेड बाय द फार्मर. अगर फार्मर लोन नहीं दे पा रहा है, इंडिजिनस बैंकर टेक द लीगल एक्शन. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं. द बारोअर हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. अब ये लोग तो खैर इंडिजिनस बैंकर बड़े आदमी अच्छे से वकील ले लेते हैं, लेकिन बेचारे गांव का आदमी वकीलों के चक्कर, वकील लोगों के चक्कर में कानून के पेज पे पढ़ करके वो अपना अच्छा खासा पैसा और समय और सब कुछ बर्बाद कर बैठता है. इंडियन इंडिजिनस बैंकर्स हैव बीन डूइंग बैंकिंग बिजनेस समटाइम इमोरल. बहुत दिनों से कर रहे हैं, बट इन रिसेंट ईयर दीज बैंकर आर डिक्लाइनिंग, घट रहे हैं. तो मैंने बताया भी, क्योंकि बैंक धीरे धीरे बैंक गांव तक पहुंच रहा है. जैसे जैसे गांव बढ़ रहा है, हमारे आज गांव के लोग शिक्षित भी हो रहे हैं. धीरे धीरे जो है ये इस टाइप के लोगों पर उनकी डिपेंडेबिलिटी कम हो रही है और बैंकों के प्रति उनकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ रही है. द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन इज द इविल प्रैक्टिस. इविल माने गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय देम
and the competition from other credit getting agencies, especially cooperative credit society. The majority of them are conservative. Conservative माने एकदम क्या करते हैं, दकियानुसी पुराने विचारों के, and jealous of each other. Lack adaptability, ये कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, and initiative and continue with the old method of business. ये आज भी पुराने मेथड को ही अडॉप्ट किए हैं, जबकि समय बदल रहा है. दिस इज द era of the dynamism and according to the situation हम चेंज करते हैं, वो चेंज होना भी चाहिए, लेकिन ये आज भी ओल्ड प्रैक्टिसेस को ये कायम रखते हैं. आते हैं अगले सेगमेंट में, सजेशन फॉर द रेमेडी डिफेक्ट ऑफ द मनी लैंडर इंजीनियर. क्या क्या करना चाहिए? कंट्रोल ऑन द इंटरेस्ट रेट. पहला, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिजियस बैंक देयर शुड बाय सम रिडक्शन इन देयर इंटरेस्ट रेट. इनको इंटरेस्ट रेट अपना कम रखना चाहिए. द हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्जेबल शुड बी फिक्स्ड so that one charges more than the stipulated interest, ताकि एक सीमा के बाद ये ज्यादा इंटरेस्ट न ले सके. Modification of the accounting system, that system should be evolved where the accounting system is free from the defect of the deception in turn which may earn the fair. इनको जो है क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग सिस्टम को इस तरह से रखना चाहिए, लोगों को विश्वास हो, प्रॉपर अकाउंट रखिए, और उसका जो है रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उससे अपने पूरे अकाउंट को ऑडिट कराएं, लोगों की विश्वसनीयता अपने आप कायम हो जाएगी. कंपल्सरी लाइसेंस, इनको भी जो है देयर शुड बी ब्रॉट विद इन द फोल्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी चीज है, आज इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन लाइए. अगर डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आप नहीं ला रहे हैं, तो लोकल में जो भी उस एरिया का लीड बैंक मेन बैंक है उसके नियंत्रण में इनको दे दीजिए, तो इनडायरेक्टली आरबीआई के अधीन आ जाएंगे, और ये गांव के लोगों की सहायता भी करेंगे और बैंकिंग प्रिंसिपल की धज्जियां भी नहीं उड़ा पाएंगे. तो इसलिए बहुत ही बड़ा, ये मेरा खुद का भी अपना विचार है कि दिस टाइप ऑफ सच बैंक इंडिजियस बैंकर शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो दैट दे मस्ट फॉलो द रूल रेगुलेशन एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और so that the exploitation of the people of the rural area can be checked. Educating the people, दूसरा फंक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिग बैंक इन द रूरल एरिया वेयर देयर इज नो ब्रांच ऑफ द कमर्शियल बैंक. बोला जहाँ कमर्शियल बैंक नहीं है, इंडिजियस बैंकर को उनका रिप्रेजेंटेटिव बना करके हम लोग गांव के लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं. लोगों को जो है एजुकेट कीजिए. आजकल देखिए रिजर्व बैंक ने, रघुराम राजन जब गवर्नर थे, उन्होंने शुरू भी किया कि रिजर्व बैंक कहता है, आरबीआई कब बोलता है या आरबीआई कहता है, इस टाइप का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लोगों को जो है आरबीआई एजुकेट करता है कि उनको किन किन चीजों से बचना चाहिए. इससे ये एजुकेट का मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, वो तो एक अलग है, शिक्षा व्यवस्था की बात है. एजुकेट का मतलब होता है कि बैंकिंग में का जो नियम है, सिद्धांत है, आरबीआई जो रूल एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालता है, उसको जो है आजकल ये बखूबी चल रहा है और ये अनवरत इस तरह गांव के लोगों में विशेष रूप से इस तरह का प्रचार प्रसार होना भी चाहिए. Facility of rediscounting of the hundis, they should be closely linked with the Reserve Bank of India in sense. अब इनको जो है, अगर रिजर्व बैंक, एक चीज जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आएगा तो हो सकता है कि हुंडी को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि रिजर्व बैंक जो बाय लॉ होता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट उसको ही एक्सेप्ट करता है. लेकिन यहाँ ये सजेशन है कि अगर आरबीआई के अधीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता भी है, तो एटलीस्ट इंडिजियस बैंकर को ये सुविधा दिया जाए कि हुंडीज को भी एक्सेप्ट कर ले. Organized setup like the commercial bank, this should be these bank should be brought under the organization. एक सिस्टम के तहत काम हो, जैसे बैंक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरह. They should be controlled by the Reserve Bank of India. There should be provided facility like the obtaining of loan, free remittance of fund, free में माने जो फंड है जब दे रहे हैं उसको कोई चार्ज न लें. Right of the rediscounting of hundis. Indigenous bankers should also be extended the legal protections with the commercial bank. जो कमर्शियल बैंक को फैसिलिटी और प्रोटेक्शन आरबीआई द्वारा उपलब्ध है, वो भी इन बैंकों को मिलना चाहिए. अगर इस टाइप का हो जाए तो वास्तव में रूरल एरिया के रहने वाले लोग, जिस तरह माइक्रो फाइनेंस के थ्रू पर रिजर्व बैंक ने लोगों को लाइसेंस दिया, अगर इस टाइप का ये इंडिजियस बैंक की तरफ से शुरू कर दिया जाए तो वास्तव में बैंकिंग सिस्टम गांव तक पहुंच जाएगा, और गांव के लोगों को सिर्फ सस्ते पर लोन ही नहीं मिलेगा, बट आल्सो उनके में जो है, जो सबसे बड़ी समस्या गांव के है वो है
कि लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिजिनस बैंकर इन इंडिया। इसमें सर जॉर्ज सटर का दिया भी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उनका एक स्टेटमेंट 1929-34 में, यानी इन्हीं की सुपरविजन में उस समय जो है आरबीआई का गठन हुआ था। इन द इंडियन बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन the share of given to the people by the indigenous banker. However, it is estimated that the share of the indigenous banker account उस समय 90% था जो गांव के लोगों के पैसा देते थे। इम्पोर्टेंस पे आ जाइए, रूरल पॉपुलेशन है तो हम लोग देख चुके क्या है। लोन फॉर द कंज्यूमर गुड्स फॉर इंडस्ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द बिल मार्केट, हुंडी के थ्रू बिल मार्केट जहाँ पर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का ये फैसिलिटी होता है। Secrecy, the indigenous banker keep all the transaction of their customer very secret, whereas the commercial bank many times fail to fulfill their work. तो आजकल के हिसाब से जो है मैंने इसको डिटेल बता दिया है। अब जो यार इंडिजिनस बैंकर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें तमाम इसमें चीजें हुई हैं, ठीक है। लेकिन आज भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कि इसको अभी नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं तमाम कमेटियां भी बनी जिन्होंने रिकमेंड किया, जिससे इसमें दिया है कि 1954 द सराफ कमेटी सजेस्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड बी इनकरेज द हुंडीज थ्रू द शेड्यूल बैंक। अगर शेड्यूल बैंक की तरफ हुंडी रिजर्व बैंक करने लगे तो इंडिजिनस बैंक और साहूकार महाजन से लोग रूरल पीपल बहुत कुछ बाहर निकल सकते हैं। मुंबई सराफ एसोसिएशन ऑल्सो मेड सिमिलर सजेशन बट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट दिस सजेशन। In April 1961, the Reserve Bank of India attempted to reaffirm the policy of the linking the indigenous banker with the organized banking system. Reserve Bank ने 1961 में कोशिश किया, क्या किया है? The first, the indigenous bankers should segregate their banking from the इनको non-banking business to say banking business को अलग करना होगा। They should have their banking account audited, इनको बैंक को ऑडिट कराना पड़ेगा अपने अकाउंट को। Third, they must सब्जेक्ट देमसेल्फ सुपरविजन और रिजर्व बैंक के अधीन इनको सुपरविजन कराना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्टली अभी भी अधीन नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो अभी आपने देखा कोऑपरेटिव बैंक को एक तरह से बहुत कुछ रिजर्व बैंक ने अपने नियंत्रण में लिया है और सुपरविजन में। अब उम्मीद करते हैं इंडिजिनस बैंकर में और इफेक्टिवली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिजिनस बैंकर को अपने उसमें लेकर के एक गांव के लोगों के लिए एक अच्छी वित्तीय सुविधा दे सकते हैं। हम लोग इंडिजिनस बैंकर के योगदान को, इम्पोर्टेंस को, रेलिवेंस को इनकार नहीं कर सकते। अगर ये सही तरीके से रिजर्व बैंक के अधीन काम करें और गांव के भलाई के लोगों काम करें तो वास्तव में ये देश की इकोनॉमी के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए एक वरदान साबित होगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ न कुछ ऐसा स्टेप लेंगे, क्योंकि ये तो सत्य है कि बिना रूरल सेक्टर को, जिसकी 67% देश की आबादी रूरल सेक्टर में रहती है, जब तक रूरल सेक्टर मजबूत नहीं होगा, इट इज माई फर्म व्यू, व्हेन द अनटिल और अनलेस द रूरल सेक्टर जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारे इंडियन इकोनॉमी कभी मजबूत नहीं करेगी, हम कभी डेवलप कंट्री नहीं बन सकते हैं। सो रिगार्डिंग फॉर दिस पर्पज, इंडियन बैंक का प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर बिटवीन द इंडिया डेवलप कंट्री। सो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले की क्लास में हम लोग ये जो डिफरेंस है इस सबको देखेंगे, इसको पढ़ भी लीजिएगा, अगर हम डिस्कस करते हुए और कागजेज और अदर चीज़ों को हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। हमारे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जब आगे के क्लास के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए, तब के लिए थैंक यू।